राधे राधे। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। 2020 जब मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया तो मैंने ये विचार किया, मैंने सोचा कि मैं 2025 तक किसी न किसी सरकारी एग्जाम में मैं सिलेक्शन ले लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2025 समाप्त हो चुका है, 2026 भी लग चुका है, लेकिन अभी तक मेरा किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया और आगे की मेरे क्या प्लान है, इसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करना चाहूंगा। तो शुरू करते हैं। जब मैंने 2020 में इंटर किया तो इसके बाद मैं गाँव से शहर की तरफ चला गया। वहाँ मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट की, लेकिन उसी समय कोरोना ने अपनी दस्तक दी और मुझे शहर से गाँव की तरफ आना पड़ा। इसके बाद जब कोरोना समाप्त हुआ, इसके बाद मैंने पुनः सोचा कि चलते हैं फिर शहर की तरफ, लेकिन ऐसा किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया और मैं शहर नहीं जा पाया। इसके बाद मैंने 2021 में यहीं पास की कोचिंग में मैंने रीजनिंग पढ़ाना स्टार्ट किया और मुझे पढ़ाने में मजा आने लगा और मैं रीजनिंग पढ़ाता ही गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे रीजनिंग ही पढ़ाना चाहिए और मेरा काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और मुझे लगा कि मैं एज ए टीचर ही अपना कैरियर बनाऊंगा। लेकिन साल गुजरते गए, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। फाइनली 2024 आया। 2024 लास्ट में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, इससे मेरा काम नहीं हो पाया है, इससे मेरा काम नहीं हो पाएगा। मैंने जो सोचा मेरे सपने इससे नहीं पूरे हो पाएंगे। तो मैंने 2024 दिसंबर में मैंने पढ़ाना बंद कर दिया और इस बीच मैंने कई सारे एग्जाम दिए, रेलवे के एग्जाम दिए, एसएससी के एग्जाम दिए। सॉरी, रेलवे का एग्जाम नहीं दिया क्योंकि उसमें फॉर्म रेलवे का नहीं चल रहा था। एसएससी का मैंने एग्जाम दिया, लेकिन मेरा किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं केवल रीजनिंग ही पढ़ाता था। तो 2025 में मैंने रीजनिंग के साथ साथ मैंने मैथ भी पढ़ी, मैंने इंग्लिश भी पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जीके, जीएस, मतलब पूरा मैंने ये सब पढ़ना स्टार्ट किया। और 2025 में मैंने सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे के कई सारे एग्जाम, एनटीपीसी मैंने दिया, ग्रुप डी मैंने दिया। तो मैंने कई सारे एग्जाम दिए। तो मेरा नंबर तो आया ठीक ठाक, लेकिन इतना नंबर नहीं था इससे मेरा सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मेरी भी कुछ गलतियां थी, मेरे सिलेबस नहीं पूरे हो पाए थे, मैंने इतने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे जितने चाहिए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, सितंबर 2025 आया। फिर मैंने रेलवे और एसएससी के साथ साथ मैंने बैंकिंग का भी सितंबर में फॉर्म डाल दिया। बैंकिंग में कौन सा एग्जाम? आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क, मैंने दोनों फॉर्म डाले और समय बहुत कम था क्योंकि सितंबर में फॉर्म आया, नवंबर में ही पेपर था। तो इसकी भी तैयारी मेरी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन मेरा पीओ में 48 नंबर आया और कट ऑफ 58 गया था, तो इसमें मेरा नहीं हुआ। इसी प्रकार क्लर्क में भी मेरा 59 नंबर आया, लेकिन जो कट ऑफ गई उत्तर प्रदेश की वो 71 गई, तो इसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और फाइनली 2026 आ गया और मैंने जो एक टारगेट सेट किया था कि मैं 2025 तक सिलेक्शन ले लूंगा, और सिलेक्शन तो नहीं हो पाया 2025 भी। तो मुझे काफ़ी डिमोटिवेट फील होने लगा। तो मुझे लगा नहीं, अब मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए, मुझे और कोई काम करना चाहिए। लेकिन जानते हैं, जब आप पढ़ाई तैयारी करते हैं तो घर पे भी लोग पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ये पता चला कि घर वाले अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि लड़का हमारा सिलेक्शन ले लेगा, 100% सिलेक्शन ले लेगा। क्योंकि घर वालों को, नाच रिश्तेदार जो भी हैं, सबको ये उम्मीद है, हमारे दोस्तों में भी सबको ये उम्मीद है कि सिलेक्शन भाई का होगा तो होगा। तो सबको अगर लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो मुझे ही ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने ये सोचा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, मैं सिलेक्शन लूंगा तो लूंगा। तो मैंने पुनः ये विचार किया कि चलिए अपने आप को एक साल और दे के देखते हैं, और इस बार देखना नहीं है, कोई कसर ही नहीं छोड़ना है। तो 2026 में मैंने विचार बनाया। मैं काफी दिन से वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं बना नहीं पाया। आज फाइनली, आज होली का दिन है और मैं होली नहीं मना रहा हूँ क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है होली मनाने की। और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ होली के दिन। तो होली के दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने ये सोचा कि मैं केवल एक ही एग्जाम का पेपर दूंगा, वो है आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ। एक सिंगल टारगेट मेरा 2026 में होने वाला है। और इस एग्जाम के लिए क्या क्या जरूरत है, मुझे क्या क्या पढ़ना है, सबकी सारी तैयारी हो चुकी है। और मैंने ये टारगेट बनाया है कि मैं जून 2026 तक मैं अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। मेरे सिलेबस में मैथ पढ़ना, मुझे रीजनिंग पढ़ना है, बैंकिंग का जीए पढ़ना है, करंट, स्टैटिक, हिंदी और कंप्यूटर, यही इतने सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं। और मैंने ये डिसाइड किया है, मैंने क्या कहते हैं, डिसाइड किया कि मैं जून तक ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा और जुलाई से मैं लगातार मुझे मॉक टेस्ट, जुलाई से लगातार मुझे दे। अब मैं अपना ये 100% सिलेबस कैसे खत्म करूंगा, इससे रिलेटेड मैं डेली एक शॉर्ट वीडियो भी अपने इस चैनल पे, डेली रूटीन विद अम्बरीश पर शाम को एक डेली वीडियो शेयर करूंगा। अगर आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आप भी जुड़िए हमारे इस सफर के साथ। कैसे मैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, आप भी अगर मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करिए। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि 2026 समाप्त होते होते मेरे पास कोई एक्सक्यूज रह जाए, मैं कोई बहाना नहीं चाहता। वैसे तो मैं गांव में रहता हूँ, यहाँ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन इन सारे डिस्ट्रैक्शन के बीच में पढ़ना चाहता हूँ और मैं इस एग्जाम को क्रैक करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे सपने जो हैं अधूरे पड़े हुए हैं, बहुत सारी उम्मीदें जो घर वाले लगाए बैठे हैं, घर वाले 24 साल से आज बैठा के खिला रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। जब आप योग्य हों और आप अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार काम न कर रहे हो तो बहुत तकलीफ होती है। मैं जानता हूँ ये मैं कर ले जाऊंगा, अगर मैं पूरी पोटेंशियल के साथ अगर मैं मेहनत करता हूं तो मुझे उम्मीद है मैं ये एग्जाम क्रैक कर ले जाऊंगा। तो मिलते हैं डेली एक नए वीडियो के साथ, आप भी मेहनत करिए। और डेली मैं एक वीडियो शाम को शेयर करूंगा कि मैंने पूरे दिन भर में क्या क्या किया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।